नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है दबंग बहू। आइए सुनते हैं कहानी को। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज होता देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती हुई सौम्या मेरे बेटे सूरज की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। सूरज मेरा इकलौता बेटा है। जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो मेरे पति विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सूरज में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा ही तड़पता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, सौम्या उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है सौम्या। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अकड़पन भरा हुआ था उसमें। जाने सूरज को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद सौम्या हमारे घर आ गई, लेकिन मेरा मन उसे लेकर हमेशा संशित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी मैं अपने सूरज के लिए, पर यहाँ तो हमेशा डर लगता था कि अगर मैं उसे अपने घर के तौर तरीके समझाऊं तो वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़बुन में लगी हुई थी और सूरज सौम्या अपने हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन सौम्या को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुनकर मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा तो सौम्या आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना ही देख रही हूँ। तब तक वो वापस आकर बोली, मम्मी प्रसाद लीजिए। मैं जैसे ही फ्रेश होकर बाथरूम से निकली, मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मी मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सूरज आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। सूरज ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं बेटा, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ ही रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। सौम्या कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन मैं फिर भी डरी रहती कि ये इसका वर्णन तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर मैं बहुत खुश थी। और खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग ही जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही उजड़ गया हो। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों तक रोती रहती थी। उस समय सौम्या ने मुझे सास नहीं बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती थी, जैसे वो मेरी माँ हो। ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मैंने आईसीयू के बाहर खड़ी होकर विशाल को देखती, उसकी नम आंखों को भी देख लिया था। सूरज और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी रही मेरी सौम्या वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती थी। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर सूरज ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सूरज, तूने सौम्या के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। माँ की नम आंखें पोंछकर सूरज ने पूछा, वैसे कहाँ है आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक सौम्या ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मी,
और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मी के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर वो बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या है। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मी। हाँ, मेरी सौम्या साड़ी सूट बूट नहीं पहनती, वो हर रोज़ मेरे पैर भी नहीं छूती, उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते, रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है वो, और जब गुस्साती है तो पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल अलग है, लेकिन मेरे लिए सबसे खास है। तभी तो विशाल कहते हैं, आदर्श नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। धन्यवाद।